सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन चल रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आपने पिछली क्लास में देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। दो चरों एक्स और वाई में दुघातीय व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी को दो रैखिक गुणनखंडों में विभक्त करने का प्रतिबंध है। द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई में बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स इज, तो ये तो सभी ने याद कर रखा है, डेल्टा इक्वल टू 0। और डेल्टा क्या है? वेयर डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। प्रूफ लेंदी हो जाता है। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको सिंगल वेरिएबल में मान लेंगे। सिंगल वेरिएबल यानी कि x को वेरिएबल की तरह ले लेंगे और y को कांस्टेंट की तरह ले लेंगे, तब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डिग्री वाली टर्म है उनको एक साथ ले लेंगे। ए एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री की टर्म तो यही है x में, और x वाले पद लेते हैं 2x इंटू एच बाई प्लस जी, और प्लस सारी टर्म एक साथ ले ली, बी बाई स्क्वायर प्लस 2f वाई प्लस सी, ये एक्सप्रेशन ले लिया। इसके लीनियर फैक्टर्स कब होंगे? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो लगाएंगे। फिर एक बार और कंडीशन लगानी होगी, तब जाके प्रूफ होगा। तो आप सीधे सीधे ऐसे ही याद कर लेते हैं कि ये जो x और y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दो लीनियर फैक्टर में कब रिजॉल्व होगा? जब डेल्टा 0 होगा। और डेल्टा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, x के मानों को रखने वाला अंतराल जो समीकरण बॉक्स ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स ऑफ x प्लस 2 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। यहाँ बॉक्स ऑफ x महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त कर रहा है। द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, हियर बॉक्स ऑफ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। तो गिवन इक्वेशन के फैक्टर कर लिए आपने, बॉक्स ऑफ x माइनस 1 इंटू बॉक्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1 और 2। और बॉक्स ऑफ x बने, इसका मतलब x वेरीज फ्रॉम 1 टू 2, और बॉक्स ऑफ x 2 है, इसका मतलब x वेरीज फ्रॉम 2 टू 3। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 टू 3, 1 इंक्लूड है इसमें और 3 इंक्लूड नहीं है। तो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड ऑप्शन आ गया। हाँ, जिन लोगों को बॉक्स ऑफ x की डेफिनेशन याद नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होगी। उनको पढ़ने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन देखनी होगी, और बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन इतनी छोटी है कि फैक्टर्स आप आसानी से कर सकते हैं। बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, कई तरह से निकाल सकते हैं, निरीक्षण द्वारा भी। 1 और 2, बॉक्स ऑफ x 1 आ गया तो x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, और बॉक्स ऑफ x 2 आ गया तो x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। फाइनली x का मान 1 या 1 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हाँ, जिन लोगों को बॉक्स ऑफ x नहीं पता है वो रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का 19वां पद 31 और 31वां पद 19 हो, तब उसका 26वां पद है T26 19 प्लस 31 माइनस 26 यानी कि 24। इसमें भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आपको याद हो, इफ pth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q and qth term is p, then mth term is p plus q minus m। क्या है रिजल्ट? यदि tp
टी पी बराबर क्यू और टी क्यू बराबर पी हो, तब टी एम पी प्लस क्यू माइनस एम। सभी को प्रूफ कराया हुआ है क्लास में। पीमा पद क्यू और क्यूमा पद पी हो तो एमा पद पी प्लस क्यू माइनस एम होता है। उस पर डिपेंड न्यूमेरिकल हो गया। बेहद आसान, बिना पेन चलाए कर सकते हैं आप। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो, तब ए अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस सी कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी होंगे। जिनको रिजल्ट याद है तो समांतर श्रेणी में होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रिजल्ट याद नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 25, सी स्क्वायर इक्वल टू 49। देयरफॉर ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर 7। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में दे रखी है। ए स्क्वायर बराबर 1, बी स्क्वायर बराबर 25, सी स्क्वायर बराबर 49 ले लिया, देख सकते हैं एपी में है। अब आपसे पूछा ए अपॉन बी प्लस सी। ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन, नहीं ये पूछा है किस में होंगे, तो अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ए अपॉन बी प्लस सी, ए इक्वल टू 1, बी प्लस सी यानी कि 1/12, बी अपॉन सी प्लस ए, बी कितना हो गया 5, सी प्लस ए 1 + 7 8, सी अपॉन ए प्लस बी, सी आपका 7, ए प्लस बी 6। इसको लिखा आपने 2/24, इसको लिखा 3 से मल्टीप्लाई किया 15/24, इसको 4 से किया 28/24। 15 - 2 13 और 28 - 15 13, यानी कि कॉमन जो डिफरेंस है वो कॉमन आ गया, तो जो कि एपी में है। समांतर श्रेणी एपी में है। आंसर चेक करने के लिए ए स्क्वायर बराबर 1, बी स्क्वायर बराबर 25, सी स्क्वायर बराबर 49 लिया, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दे रखे थे। सब्जेक्टिव मेथड वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, आपको गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, समांतर श्रेणी में हैं, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ ए प्लस बी प्लस सी लाना था, फैक्टर्स कर देते हैं। बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, दिस इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। इसको लिख दिया बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। पॉजिटिव वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में ले आए। इसी तरह राइट साइड में सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ऊपर तो आपको कांस्टेंट लाना है, वो ए बी सी लाने हैं, तो आपने क्या किया प्लस सी माइनस सी किया, यहाँ प्लस ए माइनस ए किया। बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी 1 माइनस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी ऐसे कैसे रखा, माइनस
ब्रैकेट बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी 1 हो गया। अब सी प्लस ए से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी, दिस इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। तो इससे आ गया 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी समांतर श्रेणी में है। लेकिन आपको ये नहीं लाना था, आपको क्या लाना था, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। तो अब इसमें ऐसा करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ये एपी में है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए, ये भी एपी में है। और ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये भी एपी में है। कोई राशि एपी में है तो किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी राशि से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने प्रूव कर लिया 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब ऐसा किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये अगला स्टेप, 1 घटा दिया, 1 घटा दिया तो क्या आ गया फिर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, यानी कि फाइनली ए अपॉन बी प्लस सी, ये बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी, ये आर इन ए पी समांतर श्रेणी में है। जो न्यूमेरिकल नहीं है और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, सीट में दे रखे हैं, सभी बुक्स में दे रखे हैं, उनको अपन घर पे प्रूव कर लेते हैं एक बार और आंसर शायद याद कर लेते हैं। नहीं याद है तो जैसे अपन ने पीछे किया था, ए स्क्वायर बराबर 1, बी स्क्वायर बराबर 25, सी स्क्वायर बराबर 49, इसको रख के फटाफट चेक कर लिया कि जो राशियां दे रखी हैं वो भी समांतर श्रेणी में हैं। ये सब्जेक्टिव मेथड है। फिर ये किसके लिए है, ये घर पे करने के लिए या क्लास में पढ़ाने के लिए, एग्जाम में करने के लिए याद होना चाहिए आंसर, या पीछे वाला मेथड। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 2 है, तब इसके प्रथम 9 पदों का गुणनफल है। 9 पद, 5वां पद दे रखा है, तो 9 पदों का गुणनफल क्या होगा, मध्य पद की घात 9वीं घात के बराबर हो जाएगा। यानी T1 T2 T3 डॉट 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 T9, ये बराबर हो जाएगा मध्य पद की 9वीं घात के बराबर, यानी 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 यानी कि 512 के बराबर हो गया। गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या विषम हो तब सबका गुणनफल मध्य पद के घात के बराबर होता है। कितनी घात, जितनी पदों की संख्या है। तो ये आंसर आ गया, रिजल्ट है, उनको याद कर रखा है, उससे आ गया। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो देखिए, 2r स्क्वायर 2r क्यूब 2r टू दी पावर 4, 2 5वां पद है, 6वां 7वां 8वां 9वां लिख दिया। इससे पहले 2 अपॉन आर, इससे पहले 2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे पहले 2 अपॉन आर क्यूब, इससे पहले 2 अपॉन आर टू दी पावर 4, सबका गुणा कर दें, इनका गुणा 2 टू दी पावर 9 आ गया। पदों की संख्या विषम हो तब सभी पदों का गुणनफल मध्य पद के उतनी घात लगा देते हैं जितने नंबर ऑफ टर्म है, तो 2 टू दी पावर 9 512 के बराबर। सारे रिजल्ट आपके स्टडी मटेरियल में सीट में दे रखे हैं, क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n-1 होल स्क्वायर का मान है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहले पद योग पूछा है सभी का, तो S1 पहले पद का योग तो 1 हो गया। पहला पद क्या है, 1 स्क्वायर। S2 दो पदों को योग निकालना होगा, तब S2 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
10 आ जाएगा। अब अपन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में n बराबर 1 रखा, 1/3 इंटू 1 इंटू 3, 3 1, पहला ही आंसर 1 आ गया। दूसरे ऑप्शन में रख रहे हैं 4 + 1, इससे नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में 1 रखते हैं, 4 - 1 3, 3/6, 1/2 आ गया। फोर्थ ऑप्शन में रखते हैं 4 + 1 5/6, ये भी गलत आ गया। तो पहला ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन सही चेक करते हैं अपन। नन ऑफ दिस दे नहीं रखा, अगर नन ऑफ दिस दे रखा होता तो सब्जेक्ट से भी करते और बाकी दे अलग से भी कर सकते हैं। डिटेल्ड मेथड, Sn बराबर समीशन 2n - 1 होल स्क्वायर, n वापस ले लिया, 2n - 1 होल स्क्वायर, n बराबर 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर आ गया, 2 लिखेंगे 3 स्क्वायर, 3 लिखेंगे 5 स्क्वायर, यानी n बराबर 1 2 3 रखने से सारे पद आ रहे हैं। तो उन सबका योग पूछा है, एक्सपेंड कर दिया। समीशन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 समीशन n प्लस समीशन 1। ये सारे रिजल्ट याद हैं आपको। सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस 4 n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n 4/6 n/3 कॉमन ले लिया, 2/3 आएगा, n भी n/3 कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या हुआ, 2 टाइम्स n + 1 इंटू 2n + 1 मल्टीप्लाई किया, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 1/3 कॉमन लिया है, वहाँ 2 है तो 6 आ गया, 6n प्लस 6 प्लस 3, सभी को ऐड कर देते हैं। 2 इंटू 2 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल, प्लस 2 3 5 माइनस 6 1, तो -1। ये सब्जेक्टिव मेथड हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1/3 n इंटू ब्रैकेट 4n स्क्वायर माइनस 1। आपको ऑप्शन से ही करना है। फिर ये मेथड क्यों किया है, ये आपको घर पे करना है और करना तो आना ही चाहिए। कई बार जुगाड़ नहीं लगती चेक करने वाली। n का न्यूनतम मान जिसके लिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर n - 1 ग्रेटर देन 700 है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर n - 1 ग्रेटर देन 700। ये तो जीपी हो गई, और कितनी टर्म हो गई, n टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म तो 1 है तो n पदों का योग लिख देते हैं, 3 टू द पावर n - 1/3 - 1 ग्रेटर देन 700, 3 टू द पावर n - 1 ग्रेटर देन 2 इंटू 700, और दिस implies 3 टू द पावर n ग्रेटर देन 1401, 3 टू द पावर 6 729, 3 टू द पावर 7 2187। तो देयरफॉर n = 7, फोर्थ ऑप्शन आ गया। 3 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 1401। आप जानते हैं 3 टू द पावर 6 729, 3 टू द पावर 7 2187। तो अगर n बराबर 6 रखा तब तो ये ग्रेटर नहीं होगा, मतलब 4 5 6 पे 3 टू द पावर n 1401 से ग्रेटर नहीं होगा, तो n बराबर 7 रखेंगे तब ग्रेटर आएगा।
तो इस क्लास में फिर इतने क्वेश्चन करते हैं, एक क्लास और अगली क्लास लेते हैं, उसमें बाकी क्वेश्चन करते हैं। सभी को नमस्कार।